प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपके क्लास 9th के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका चैप्टर नेम है क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं, उनकी अवस्थाएं क्या हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास उपस्थित शुद्ध पदार्थ के बारे में और अशुद्ध के पदार्थ के बारे में। यहाँ पे जो चैप्टर का सेशन दिया है क्या हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ हैं, यह इस चैप्टर के ऑब्जेक्ट के रूप में तय किया गया है। अब इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद से निर्धारित करेंगे कि हमारे चारों तरफ कितने कौन कौन से शुद्ध पदार्थ उपस्थित हैं और कौन कौन से अशुद्ध पदार्थ उपस्थित हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं यही पदार्थ तो पदार्थ की परिभाषा हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया है कि ब्रह्मांड की वे वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो, कुछ आयतन घेरती हो, वह जो जड़त्व के नियमों का पालन करती हो, उन वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। अब केमिस्ट्री में पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है मेनली। पहला है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहा जाता है। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर क्या है, ये देखिए। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ उपस्थित वे वस्तुएं हैं जिनके सभी घटक या जिनके सभी कण एक जैसे हों। जैसे फॉर एग्जांपल में हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट या चार, इससे आप कहीं से भी तोड़ोगे, कितना भी छोटा पार्टिकल्स बनाओगे, सभी पार्टिकल्स आपको एक जैसे रंग के, एक जैसे गुण प्रदर्शित करने वाले मिलेंगे। इन सभी पदार्थों के कण जो एक जैसे हैं, एक जैसे गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण एक ही जैसे भी होंगे। तो शुद्ध पदार्थ क्या हो रहा है? शुद्ध पदार्थ को डिफाइन हम कैसे करेंगे? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसके सभी कण समान होते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसके सभी कण समान होते हैं। शुद्ध पदार्थों को पुनः दो भागों में बांटा गया, तत्व एलिमेंट, और दूसरा है यौगिक। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट, तत्व और यौगिक। यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। इस ब्रांच को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। शुद्ध पदार्थ हो गया। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके सभी कण एक जैसे होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण सभी कणों का एक जैसे ही होता है। अशुद्ध पदार्थों को पुनः दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर हम लोहा लें, लोहे की एक सरिया लें और उसे काटें, तो आपको जितने भी उसके छोटे क्रिस्टल मिलेंगे पाउडर के जैसे, उन सबके पास अगर मैग्नेट लेके जाओगे, चुंबक लेके जाओगे, तो सारे के सारे कण, सभी कण मैग्नेट से चिपक जाएंगे। अर्थात कि लोहे को काटने के पश्चात जो उसका बुरादा मिला, पाउडर मिला, वे सभी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होने का गुण रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे तत्व, हाँ, और लोहे के जो सभी कण हैं वो कैसे हैं? एक जैसे ही होंगे, सबके सब एक जैसे ही होंगे। तो तत्व क्या है? ऐसे शुद्ध पदार्थ, तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिनके घटक या सभी कण एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि हमने शुद्ध पदार्थ में बताया, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके सभी कण कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। ठीक है, ऐसे तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं
जिसके सभी संयोजी घटक एक जैसे ही होते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, तत्वों का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो होता है एटम, यानी कि जितने भी तत्व हैं वे सभी एटम के मिलने से बने हुए होते हैं, और किसी भी एक तत्व के सभी एटम एक जैसा ही बिहेव एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया, तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिनके सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, एक समान प्रकृति के होते हैं, एक जैसे गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एग्जांपल में हम लिख देंगे सभी एलिमेंट्स के बारे में। जैसे हो गया आपका ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर इनकी गैसेस की बात करें तो यहाँ पे गैस लिख देंगे, आयरन, कार्बन, एक्सेट्रा। मतलब वो ये जितने भी तो हम लिखे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन और कार्बन, इन सभी के जो कंपोनेंट्स पार्टिकल हैं, फंडामेंटल कण हैं, मूल कण हैं, अर्थात जिनसे ये बने हुए हैं, इन कणों को एटम कहते हैं। और इन सब के एटम, जैसे कि बात करें कार्बन की, तो कार्बन कोयला ना, तो कोयले के सभी कण एक जैसे होंगे। अब यहां चलते हैं यौगिक क्या है। जब वो दो तत्व, दो या दो से अधिक तो एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, संयोग मतलब रिएक्शन, जब दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। जैसे कि दो तत्व यहां से लिए, एक हाइड्रोजन लिए और दूसरा ऑक्सीजन लिए, दूसरा लिए ऑक्सीजन लिए, तो ये आपस में मिलकर बनाते हैं क्या, H2O। क्या हो रहा है, एक तत्व हाइड्रोजन है, एक तत्व ऑक्सीजन है, इन दोनों तत्वों ने संयोग किया और संयोग के पश्चात एक यौगिक बनाया H2O। तो डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पे यौगिक को, यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बने होते हैं। मिलने से की जगह पे हम संयोजन टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करेंगे। संयोग होने से ये रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात होते हैं। तो कंपाउंड्स के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, एक यही हो गया H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि। ये सभी जो एग्जांपल यौगिक के एग्जांपल दिए गए हैं, ये दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बने हुए हैं, एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बने हुए हैं। यहाँ यौगिक में जल का देखिए H2O दो तत्वों के मिलने से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो पाओगे कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन परमाणु और दो ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से बना है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का भी एक परमाणु आपस में संयोग होने के पश्चात बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चाक भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, अंडे का जो छिलन है उसका भी फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। यहाँ ये कैल्शियम कार्बोनेट किन तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बना है। ये देखिए, ये C ये कैल्शियम है, ये C कार्बन है और ये O ऑक्सीजन है। इसमें एक कैल्शियम का परमाणु, एक कार्बन का परमाणु और तीन ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयोजन से कैल्शियम कार्बोनेट या एक यौगिक का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे पदार्थ का एक जो ब्रांच है इसका क्लासिफिकेशन और एग्जांपल कंप्लीट हो गया। पदार्थ का ये एक भाग शुद्ध पदार्थ, पुनः रिवाइज करेंगे कि वे पदार्थ जिनके सभी कण एक समान होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक तत्व और दूसरा यौगिक। एक चीज ध्यान में रखिएगा, तत्वों का जो फंडामेंटल पार्टिकल है अर्थात जिन सूक्ष्म कणों, मूल कणों से तो बने होते हैं उसे एटम कहते हैं। अब ये जो तत्व के मूल कण है एटम, यदि हम किसी एक तत्व के लें, अगर कार्बन के मूल कण में तो कार्बन के सभी परमाणु एक जैसे ही होंगे, सभी एक जैसे गुण को दर्शाएंगे। ठीक ऐसे अगर लोहे के सभी एटम की बात करें तो लोहे के सभी एटम भी एक जैसे ही होंगे और एक जैसा ही गुण एग्जिबिट करेंगे। तो तत्व को डिफाइन कैसे करेंगे कि तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं
जिनके सभी अवयवी घटक एक जैसे ही होते हैं, इनके अवयवी घटक को एटम कहते हैं। इन सभी एटम के द्वारा, तत्व के सभी एटम के द्वारा एक ही प्रकार का गुण, एक जैसा ही गुण दर्शाया जाता है। यौगिक कैसे बना? जब दो या दो से अधिक तत्व पारस्परिक रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संयुग्मित होते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। ये यौगिक है, कैल्शियम यौगिक है। और हमने बताया कि इस यौगिक के सभी कण, चाहे आप जहां से भी लो, इनका सभी आकार, आकृति और इनका गुण एक जैसे ही होगा। अतः यौगिक भी क्या है? शुद्ध पदार्थ। अब अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण को जानेंगे। मिश्रण क्या है ये देखिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, आप शुद्ध पदार्थ भी ले सकते हैं या कोई पदार्थ ले सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, मिलाने और संयोजन में अंतर है। संयोजन है आपके रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित और मिलाना है मिश्रण से संबंधित। वैसे ही मिला देना जो संयोग, मिलाने में यौगिक या पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। तो अशुद्ध पदार्थ क्या है? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जब शुद्ध पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी करते हैं। मिश्रण को अब दो भागों में बांटा गया है। एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। मिश्रण को दो भागों में बांट दिया गया, समांगी या होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा विषमांगी, इसे कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब देखिए समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण के बारे में आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। तो समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ के दो भाग हो गए, समांगी मिश्रण या विलयन और दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब हम पुनः अशुद्ध पदार्थ के सभी शाखाओं को वर्गीकृत करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। यहां से मिल रहा है क्या? समांगी मिश्रण या विलयन। ये देखिए कैसे बनता है। समांगी मिश्रण में जब हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तो समांगी मिश्रण तब बनता है जब दोनों पदार्थ एक दूसरे में इस प्रकार से विलीन हो जाएं, एक प्रकार से मिल जाएं कि उनके कणों को देख पाना मुश्किल हो या फिर उनके कणों को पुनः डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो। जैसे कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम पानी लें, एक पात्र में पानी लें और इसमें चीनी या नमक डाल दें, चीनी या नमक डाल दें, ये है आपका पानी। क्या हो गया? पानी यानी कि H2 ये यौगिक है, शुद्ध पदार्थ है। चीनी या नमक ये भी यौगिक है, शुद्ध पदार्थ है। तो दो शुद्ध पदार्थों को मिला रहे हैं, पानी में चीनी को मिला देते हैं, क्या होता है? पानी चीनी या नमक को अपने आप में घोल लेता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? चीनी पानी में घुल जाता है, अर्थात चीनी अब हमें हमारी आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से बने हुए मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे या विलयन कहेंगे। एक और चीज समझिए, समांगी मिश्रण में अवयवी घटकों की सांद्रता हर जगह एक जैसी होती है। अब इसी को अगर हम टेस्ट कर लें, इसे हम टेस्ट करें, जो पानी और चीनी का बना हुआ समांगी मिश्रण अगर हम चेक करें घुलने के पश्चात, तो आप पाओगे आपके हर एक घूंट में एक जैसा टेस्ट मिलेगा, एक जैसा टेस्ट मिलेगा। इस प्रकार से समांगी मिश्रण क्या हुआ? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसमें अवयवी घटकों की सांद्रता हर जगह समान हो। तो इसका डेफिनेशन ऐसे ही कर दे रहे हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटकों की
सभी घटकों की सांद्रता सभी जगह समान। क्या हो गया? ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवी घटकों का अर्थात जिन घटकों के मिलने से मिश्रण का निर्माण हो रहा है उन सभी घटकों की सांद्रता हर जगह समान हो, तो उस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हमारा चीनी और पानी का मिश्रण। ठीक ऐसे ही आप देखे होंगे कि जब हमारे घरों का निर्माण होता है उसमें सीमेंट और बालू को इस प्रकार से मिलाते हैं कि सीमेंट और बालू आपस में घुल जाते हैं। सीमेंट हमें दिखता नहीं, बालू घुल लेता है। तो समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसमें अवयवी घटकों की सांद्रता सर्वत्र समान होती है। इस प्रकार के मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। अब पुनः विलयन के कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो विलयन को यहां लिख रहे हैं। विलयन या समांगी मिश्रण के भाग को देखें तो समांगी मिश्रण या विलयन को दो भागों में बांटा गया है, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलयन के दो घटक हो गए, एक विलेय और दूसरा विलायक। अब देखिए विलेय क्या है और विलायक क्या है। विलयन इन दोनों के मिलने से बना हुआ होता है, अर्थात अगर हम विलेय और विलायक क्या करें, जोड़ दें, इनको एक दूसरे में मिक्स कर दें तो बना हुआ जो संरचना होगा या जो सिस्टम मिलेगा वो हमें क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अर्थात विलय को दो भाग में बांट दिया है, विलयन को, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय क्या है? विलयन में उपस्थित जो वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, यहां से करना है, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, तथा विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे कि अगर हम शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाने के लिए जल अधिक लेते हैं और उसमें चीनी जल के सापेक्ष कम डालते हैं। तो जो कम डाला गया या जिसकी मात्रा कम होगी वो कहलाएगा विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो कहलाएगा विलायक। और जब दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो बनी हुई संरचना कहलाएगी विलयन। क्या हो गया? विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं और विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में यहां देखिए कि चीनी को जब पानी में डाले तो चीनी घुल गया, अर्थात जो क्या हो रहा है, चीनी को पानी में डाले तो चीनी घुल गया। तो यहां से डिफाइन करेंगे कि जो वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते हैं, वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते हैं वे विलेय कहलाते हैं, या जिन पदार्थों को विलायक अपने में घोल लेता है वे विलेय कहलाते हैं। अब विलायक को डिफाइन कैसे करेंगे? वे पदार्थ जिनमें विलेय घुलता है, बस बात एक ही है, टर्मिनोलॉजी को घुमा देना है। हमने यहाँ पे क्या कहा कि विलायक जिन पदार्थों को अपने में घोलता है वे विलेय कहलाते हैं और वे पदार्थ जिनमें विलेय घुलते हैं, विलेय जिन पदार्थों में घुलते हैं उन पदार्थों को या उस पदार्थ को विलायक कहते हैं। अगर हम अपने रूरल एरिया की लैंग्वेज में इसको समझें तो सीधे सीधे बोल देंगे जो बिल्ला जाए वो विलेय कहलाता है और जो बिलवा दे वो विलायक कहलाता है। दोनों के मिलने से विलयन बनता है। तो विलयन क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण हो गया आपका नमक और पानी का मिश्रण जो है वो विलयन होगा, चीनी पानी का मिश्रण वो भी विलयन होगा। अब हमने बताया कि हमारे घर का जब निर्माण होता है तो उसमें सीमेंट और बालू को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वहां भी सीमेंट बालू में घुल जाता है, वो भी एक समांगी मिश्रण ही है। अब विषमांगी मिश्रण को हम बांटेंगे। विषमांगी मिश्रण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक कोलाइट और दूसरा है निलंबन। कोलाइट और निलंबन। कोलाइट को इंग्लिश में कोलाइट्स बोलते हैं और निलंबन को सस्पेंशन बोला जाता है।
कोलाइड्स को कोलाइड्स बोलते हैं, निलंबन को सस्पेंशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने समांगी मिश्रण की परिभाषा में बताया कि ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी घटकों की सांद्रता सभी जगह समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में क्या होगा? ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी घटकों की सांद्रता सभी जगह समान न हो, अर्थात अलग अलग जगहों पे इनकी सांद्रताओं के मान अलग अलग हो, उस मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, कोलाइड और कोलाइड और निलंबन। अब हम जानेंगे कोलाइड्स क्या है। ये जो कोलाइड है, पहले हम निलंबन पढ़ेंगे फिर कोलाइड जानेंगे। निलंबन देखिए क्या है, अगर हम पानी में बालू डाल रहे हैं, जैसे कि नमक डाले तो नमक तो पानी में घुल गया और बन गया समांगी मिश्रण। लेकिन अगर हम पानी में बालू डाल रहे हैं तो आप पाओगे कि बालू के कुछ कण उसके पानी के ऊपर वाले सतह पर तैरते रहते हैं और बालू के अधिकांश कण पानी के तली में, बर्तन के तली में जाके बैठ जाते हैं। अर्थात दो जगहों पे अगर सांद्रताओं का हम कैलकुलेशन करें आपको संरचना कुछ ऐसे मिलेगा। यहाँ पे अगर हम पानी ली और इसमें ऊपर से डाल दिए बालू, तो क्या होता है? बालू के कुछ कण ऊपर तैरते रहते हैं और इसके अधिकांश कण बर्तन की तली में जाके बैठ जाते हैं। तो हमने कहा विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसमें अवयवी घटकों की सांद्रता अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। यहाँ पे आप पाओगे तली में बालू की मात्रा अधिक होगी, बालू की मात्रा अधिक होगी और सरफेस पे तैर रहे बालू की मात्रा तली के सापेक्ष कम होगी। तो क्या हुआ? दो जगहों पे हमें अलग अलग सांद्रताएं मिल गई। नीचे सांद्रता अधिक है, ऊपर तैरते हुए बालू की जो कंसंट्रेशन है वो अलग है। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी विषमांगी मिश्रण। और ये उदाहरण है एक तरह से निलंबन का। तो निलंबन ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें अवयवी घटकों की सांद्रता अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो उदाहरण क्या होगा? बालू और पानी का मिश्रण। चावल में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हों तो पत्थर के टुकड़े और चावल का मिश्रण। अब कोलाइड समझिए, निलंबन हो गया अलग अलग जगहों पे कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। विलयन क्या हुआ कि सभी जगहों पे सांद्रता एक जैसा होता है। कोलाइड क्या है? कोलाइड निलंबन व विलयन के बीच का एक अवस्था है जो दोनों के गुणों को रिप्रेजेंट करता है। कोलाइड्स को जब हम हिला देंगे, कोलाइडिक विलयन को जब हिला देंगे तो इसके कण विलयन के जैसे हैबिट शो करते हैं और जब इन्हें शांत छोड़ देते हैं तो कोलाइड्स कण नीचे तले पे बैठ जाते हैं और निलंबन के जैसे गुण को दर्शाते हैं। तो कोलाइड क्या है? कोलाइड्स विलयन व निलंबन के बीच का एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है, बीच का फेज है, जिसमें जब विलयन के सभी घटक मूवमेंट होते हैं या चल रहे होते हैं, गति करते हैं, तो उस समय कोलाइड विलयन के जैसे कार्य करता है और जब इस सिस्टम को एक जगह पे शांत छोड़ दिया जाता है तो कोलाइड निलंबन की जगह पे कार्य करता है, अर्थात इसके सभी कण नीचे तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से हम पदार्थ का वर्गीकरण किए, उनके बारे में पढ़े। अब अगले वीडियो में हम इसके बारे आगे की मैटर्स को जानेंगे और उसके पश्चात हम अपने चारों तरफ उपस्थित शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण